यूपी बोर्ड 10th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यहाँ इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान को पढ़ने से पहले, यानी किसी भी किताब को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। सिलेबस मैंने ये यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से निकाला है, तो इस पर हम विश्वास कर सकते हैं ये सही सिलेबस है और एकदम यही एग्जाम में आने वाला है। इसमें जो डिवाइड किया है इन लोगों ने, तो 70 नंबर का तो रिटन होना है आपका, 30 नंबर के प्रोजेक्ट वर्क है। तो जो हम तैयारी करेंगे वो 70 नंबर रिटन की तैयारी करेंगे। देखो, सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया है इन्होंने। यूनिट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी 4 यूनिट में डिवाइड किया है। 4 यूनिट, और इन 4 यूनिट को पढ़ने के लिए हमारे पास 4 किताबें हैं छोटी छोटी। उन 4 किताबों को पढ़ेंगे और इन 4 यूनिट को कंप्लीट करके हम 70 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। पहली जो यूनिट है भारत और समकालीन विश्व भाग 2, इसको इतिहास की किताब कहते हैं, ये 20 नंबर की आएगी। दूसरी यूनिट है समकालीन भारत भाग 2, इसको हम भूगोल की किताब कहते हैं, ये भी 20 नंबर की आएगी। तीसरी यूनिट है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 नागरिक शास्त्र, इसको हम नागरिक शास्त्र की किताब कहते हैं, ये 15 नंबर में आएगी। चौथी यूनिट इन्होंने दी है आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र, ये 15 नंबर में आएगा। देखो, पूरी तरह से आपको समझ के हमारे जीवन से रिलेटेड ये इतिहास होता है। सबसे पहले तो हम भारत और समकालीन विश्व के बारे में जानेंगे, ये 20 नंबर में आएगा। फिर समकालीन अपने भारत के बारे में जो भूगोल है उसको जानेंगे, ये भी 20 नंबर में आएगा। और लोकतांत्रिक राजनीति जो होती है वो 15 नंबर की है। और जो अर्थशास्त्र होता है, जो आर्थिक नीतियां होती हैं, जो खर्चा और इस तरह की बातें करता है, वो 15 नंबर में आएगा। देखो, इतिहास और भूगोल में मैप भी होते हैं, यानी हम कोई भी जगह होती है उस जगह को हमें मैप में दिखाना होता है। ये 5-5 नंबर के दोनों पेपरों में मैप होते हैं और ये मैप बहुत ही इजी होता है। यानी क्यों इजी है? क्योंकि इसके जो टॉपिक हैं वो हमको फिक्स करके दे रखे हैं कि ये ही हमें पता करना है कि मैप में क्या है। उन्हीं में से 5, 6, 8, 10 होंगे, उन्हीं में से हमको जगह पता कर लेनी है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा नंबर गेनिंग हो जाती है मैपिंग में इजीली आप 5-5 नंबर यानी 10 नंबर ये फ्री के कह सकते हो आप। और ऐसे ही नागरिक शास्त्र और ये 15-15 नंबर है, क्योंकि इनमें मैपिंग नहीं है, कोई जगह नहीं है, मैपिंग नहीं है। तो 2 सब्जेक्ट तो 20-20 में हो गए और 2 सब्जेक्ट हमारे 15-15 में हो गए। टोटल हमारी ये 70 होती है। 4 किताब 70 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहली जो किताब है इकाई 1 जिसका नाम दिया है, जिसको हम इतिहास की किताब कह रहे हैं, वो है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। ये 20 नंबर में आएगा। इसको अलग अलग इन्होंने डिवाइड कर दिया है। इसको खंड 1 दिया है। खंड 1 में 2 चैप्टर है। पहले 2 चैप्टर 8 नंबर में आएंगे। पहला चैप्टर जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये और भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों मिला के 8 नंबर में आएंगे। और खंड 2 है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इतिहास में हम जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज पढ़ेंगे इतिहास का। तो खंड 2 और खंड 3 का नाम उन्होंने क्या दिया है? रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। खंड 2 और 3 दोनों मिला के 7 नंबर में है। ये देखो, पहला खंड हमारा 8 नंबर में है, यानी पहले 2 चैप्टर। इससे हमें ये पता लगता है कि कौन से चैप्टर को ज्यादा हमें ध्यान देना है। ज्यादा ध्यान का मतलब है सब्जेक्ट तो चैप्टर तो सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं पहले 2 चैप्टर 8 नंबर में है। और बाद के खंड 2 और खंड 3, यानी खंड 2 में 2 चैप्टर है हमारे भूमंडलीकृत विश्व का बनना और औद्योगिकरण का युग। और खंड 3 में 5वां, यानी एक ही है बस, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। ये दोनों मिला के 7 नंबर में है। फिर उसके बाद मैपिंग आ जाती है जो 5 नंबर की, जो मैंने बताया कि जो फिक्स, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए, अधिवेशन तो बहुत सारे हुए, लेकिन इनमें से भी कलकत्ता, नागपुर, मद्रास और लाहौर, यानी ये 4 लोकेशन हमें बस वहां पे दिखानी है मैप में। ऐसे ही जो दूसरा है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर और चोरा चोरी जहां पे हुआ था, और डांडी। ये 6 जगह हैं बस, ये हमको देखनी है। देखो, 6 जगह ये और 4 वो, 10 लोकेशन है बस हमारे। 10 लोकेशन 5 नंबर में। 10 लोकेशन में से मुझे लगता है कि आप इजीली इन 10 लोकेशन को
1 या 2 दिन में ही लर्न कर सकते हो, बहुत ईजी होता है ये। अब दूसरा है, जो दूसरी किताब है इन्होंने जिसको यूनिट 2 नाम दिया है, वो भी 20 नंबर का आने वाला है। उसका नाम है समकालीन भारत भाग 2, जो भूगोल की किताब है। इसमें देखो पहला इकाई जो 1 दी है इन्होंने, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी जो 4 चैप्टर है पहले, वो 9 नंबर के आएंगे। 20 को भी किस तरह से डिवाइड किया है, पहले 4 चैप्टर 9 नंबर के, उसमें सबसे पहला होगा संसाधन एवं विकास, दूसरा है वन एवं वन्य जीव संसाधन, और तीसरा है जल संसाधन, चौथा है कृषि। यानी जो 4 चैप्टर हैं पहले हमारे 9 मार्क्स के आएंगे। और इसी को सब यूनिट 2 में जो डिवाइड किया है, बाकी के जो 3 चैप्टर बचे, टोटल 7 चैप्टर है इस किताब में, तो जो 3 चैप्टर बचे हैं वो 6 नंबर में आएंगे। जैसे 5वां है खनिज तथा ऊर्जा का संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इनको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही इसमें भी मानचित्र कार्य है, और इसमें जो लोकेशंस दे रखे होंगे उन्हीं को हमें मैप में शो करना है। बहुत ईजी है, 5 नंबर ये आपके बहुत ज्यादा ईजी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक राजनीति, जो तीसरी किताब है हमारी, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, जिसको हम नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। 15 नंबर में आएगा ये, क्योंकि 5 नंबर की मैपिंग नहीं है इसमें। 9 नंबर में पहले 3 अध्याय दिए हैं, अध्याय 1 एवं 2 और अध्याय 3। अध्याय 1 और 2 है सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अध्याय 3 है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। और जो अध्याय 4 और 5 हैं वो 6 नंबर में जोड़े गए हैं। अध्याय 4 है राजनीतिक दल, अध्याय 5 है लोकतंत्र के परिणाम। यानी पहले जो 2 चैप्टर हैं हमारे, पहले 3 चैप्टर 9 नंबर में और आखिरी के 2 चैप्टर 6 नंबर में। इस तरह से आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। और चौथी किताब है अर्थशास्त्र, बहुत इजी सब्जेक्ट माना जाता है एक तरह से ये, बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, लेकिन ये ठीक है, बहुत समझने योग्य है, मतलब समझ सकते हो आप इसको पढ़ के, बहुत अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं। तो इसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र। ये भी 15 नंबर में आएगा। इसमें भी इकाई 1 है जो विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और मुद्रा तथा साख, ये 9 नंबर में आएगा। और इकाई 2 4 और 5, यानी पहले 3 चैप्टर 9 नंबर में, दूसरे 2 चैप्टर 6 नंबर में आएंगे। भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार। तो फिर उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क शुरू हो जाता है। ये आपके स्कूल का काम है, ये आपको स्कूल में कराया ही जा रहा होगा मुझे लगता है। तो बस हम यहाँ पे इन चारों किताबों को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सी किताब पढ़नी है ये डिसाइड करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम इसी तरह से पढ़ाई करें जिस तरह से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। हो सकता है कोई भी किताब हम पहले उठा सकते हैं और उससे हमारी समझ बढ़े, इसी तरह का हम काम करेंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमको जो किताब पढ़नी चाहिए वो हमको पढ़नी चाहिए या तो नागरिक शास्त्र पढ़ना चाहिए या हमको पढ़ना चाहिए अर्थशास्त्र। 15-15 नंबर पहले गेन करने चाहिए। उसके बाद इतिहास और भूगोल पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनमें लर्न करने वाली ज्यादा चीजें होती हैं। तो हम जब आखिरी में पढ़ेंगे तो वो लर्न भी हमें ज्यादा दिन तक रहेंगी और इनका रिवीजन होता रहेगा। और सबसे पहले स्टार्टिंग में आप एनर्जी में होते हो, तो मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र समझने में आपको ज्यादा रुचि लगेगी। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो अर्थशास्त्र स्टार्ट करेंगे। जो चौथी किताब है आपकी उसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। तो नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक विकास की समझ जो अर्थशास्त्र है जो 15 नंबर में आने वाला है उसको समझेंगे। आशा है आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत ही जल्दी अपने जो 70 मार्क्स है उनको हम अपने मार्कशीट में जो PDF आएगा मार्कशीट का उसमें